परमेश्वर आपसे बातें करें। अलग अलग जगहों से इसमें शामिल आप तमाम प्रियजनों के लिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूं और ये अनमोल अवसर परमेश्वर हमारे जीवन कि हम परमेश्वर के वचनों को एक साथ मनन कर सकें। और आप सबका मसीही वंदना एक और बार करता हुआ खुदा के कलाम में हम प्रवेश कर रहे हैं। आपको याद है कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग इस बात को मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए यीशु मसीह जब आएंगे तब मसीह के साथ जाने के लिए हमें क्या करना है, स्वर्ग राज्य में जाने की शर्तें क्या क्या है। काफी लोगों के विचार ये हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, इसीलिए हर किसी को लेकर चले जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं होगा। गलतफहमी में कोई ना रहे। जरूर परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, करुणानिधान है, साथ ही साथ हमारे परमेश्वर पवित्र और धर्मी भी है। तो परमेश्वर की प्रेम को कोई भी परमेश्वर की पवित्रताई और धार्मिकता से अलग होकर के ना समझे। ठीक है ना? परमेश्वर के पवित्रताई और धार्मिकता से हटाकर परमेश्वर की प्रेम के बारे में कोई ना सोचे। अवश्य परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर जो है करुणा का या दया का धनी है। हम इफिसियों 2 में ऐसे ही पढ़ते हैं, परमेश्वर करुणा का या दया का धनी है। ये सब जरूर है। उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पवित्र नहीं हो और परमेश्वर धर्मी नहीं हो। परमेश्वर की पवित्रताई, परमेश्वर के धार्मिकता और परमेश्वर के प्रेम, इन तीनों का मिलन हम कहां देखते हैं? सबसे शानदार तरीके से क्रूस पर। बिल्कुल। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर हम इन तीनों का एक सम्मेलन को देखते हैं। परमेश्वर के पवित्रताई, धार्मिकता और प्रेम, इन तीनों को हम एक साथ सम्मिलित क्रूस पर देखते हैं। इसलिए परमेश्वर को हम परमेश्वर जैसा है वैसा ही समझना चाहिए। और काफी लोग ये भी सोचते हैं कि करुणामय परमेश्वर किसी को नरक में नहीं डालेंगे। अपने करुणा में किसी को नरक डालना नहीं चाहता है, लेकिन जो अपवित्र है उनको परमेश्वर किसी भी तरह परम पवित्र अपने उपस्थिति में लेकर नहीं जा सकता। और उसमें शानदार बात यह भी है, मानो
किसी पापी को स्वर्ग में परमेश्वर ले भी जाए, लेकिन वो खुद ही वहां से निकल के चला जाएगा नरक में, क्योंकि एक पापी और एक अपवित्र व्यक्ति को स्वर्ग में रहना असंभव होगा। परमेश्वर ऐसे किसी को लेके नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात के लिए मानो कि परमेश्वर अगर ऐसे किसी पापी को स्वर्ग ले भी जाए, नहीं रह पाएगा उधर, क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र स्थान है। उस पवित्र स्थान में अपवित्र लोगों को रहना नामुमकिन है, असंभव है। इसलिए हम इस बात को ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए शर्तें शर्तें उन शर्तों के बारे में हम मनन कर रहे थे। आपको याद होंगे हमने कितनी बातों को मनन किए थे, है ना? 18 18। 18 बातें। सबको 18 मिला ना? क्या था आखिरी बात जो हम पिछले हफ्ता मनन किए थे? आत्मिक नींद, जागरूक का मतलब अंधकरण ना करें। ठीक है, हम देख रहे थे कि प्रभु के आगमन के समय जाना है तो हमें जागते रहना है, जागते रहना है। कई वचन थे, उनमें से हमने देखा कि जागते रहने का मतलब क्या है। जागते रहने का मतलब को हमने पिछले हफ्ता सीखे। ठीक है, तो आज हम आगे को जाते हैं। शायद हमने इस बात को भी देखे थे ना कि हमें जो परमेश्वर ने दिए आत्मिक मूल्यों को थामे रहना है। परमेश्वर ने हमें दिए हुए आत्मिक मूल्यों को थामते रहना है। उस बात को भी हमने शायद सीखे थे ना, कुछ दिन पहले था। अगर नहीं तो वो भी आप लिख सकते हैं कि हमको प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने में क्या करना है, जो हमें प्रभु ने दी है और आत्मिक कुछ मूल्यवान चीजें हैं, उसे पकड़े रहना है, उसे पकड़े रहना है। प्रकाशित वाक्य 2 का 23 को पढ़िएगा। 2 का 23 प्रकाशित वाक्य। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जानने लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। आगे। पर तुम हुआतीरा हुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते ही उसका नहीं, उसका 25 को पढ़िए, 25 को पढ़िए। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हाँ, जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रखो।
वैसा ही 3:11 भी, 3:11 प्रकाशित वाक्य ही 3:11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हाँ, जो कुछ तेरे पास है उसे क्या करना, थामे रह कि कोई तेरा मुकुट को छीन न ले। तो इन हर एक जगहों पर हम ये पाते हैं प्रभु के आगमन में हमें साथ जाना हो तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास आत्मिक मूल्यवान चीजें हैं उसे जाने नहीं देना, उसे थामे रहना, उसे पकड़े रखना। और उस प्रकार प्रभु के आगमन में हमको जाने के लिए जो हमें पकड़े रहना है, उसमें सबसे खास बात क्या है, आप बोल सकते हो? सबसे खास बात जो हमें प्रभु के आगमन के समय जाने के लिए जो है थामे रखना है, सबसे खास बात विश्वास। बहुत बढ़िया सविता सिस्टर, विश्वास। पौलुस प्रेरित अपना जीवन के आखिरी क्षणों में ये गवाही दिया। हम जानते हैं शायद उस वचन हमारे लिए बिना देख के बोलना आता होगा, कंठस्थ होंगे। पौलुस अपने आखिरी में बताने वाली बात, दूसरा तीमुथियुस 4:7 और 8 में पौलुस बताता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ, उसका 7वां पद देखा, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और दौड़ भी पूरी कर ली। उसके बाद कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया। हमको थामे रखना है हमारे विश्वास को। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ विश्वास की रखवाली हमें करना है। खरी शिक्षा की, खरी उपदेश की मुझे और आपको रखवाली करना है, तो पकड़े रखना। हमने प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्यायों को मनन करते समय क्या क्या पकड़े रखना है वहां सीखे थे। नहीं तो आपका पिछले नोट्स को पलट करके, अभी नहीं बाद में देख लेना। जैसे अभी हमने देखा 2:25, 3:11 प्रकाशित वाक्य, ऐसे भागों में हमने उन बातों को सीखे थे। और वहां हमने पाया कि हमें विश्वास की रखवाली करना है। उसी के साथ ही साथ में पढ़िए 1 तीमुथियुस 6:11 या 6:12 पढ़िएगा। 1 तीमुथियुस 6:12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले पर जिसके लिए तू हे बुलाया गया। परमेश्वर के जन, हाँ, पढ़ लिए बेटा। और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हाँ, तो वहां 12वां पद में बताया है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को क्या करना,
क्या करना है? धर ले। धर ले, धर ले, मतलब थाम करके रखना अनंत जीवन को, विश्वास की कुश्ती लड़ना। अनंत जीवन जो हमें मिला है उसे पकड़ के रखें। जब अपन रास्ते में जा रहे हैं, हमारे मनी पर्स को, हमारे मोबाइल को कोई छीनने के लिए आए, तो हमें दो काम करना होता है। एक तो हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो मोबाइल फोन है, उसको चोर लेने से रोककर पकड़ के रखना है। दूसरा, उसको छीनने आने वाले से लड़ना है। ये दोनों हमें करना होता है। उसी तरह यहां पौलुस प्रेरित कहता है, या प्रभु की वचन में हम वो पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन, जो सच्चे विश्वास, उसे हमें थामे रखना है, अनंत जीवन को धरना है। हमारी मुकुट कोई छीनने नहीं देना है, हमें संभालना है। हमारे पास जो आत्मिक मूल्यवान चीजें हैं, जो भी आत्मिक उन्नति की बातें हैं, उन बातों को नष्ट होने नहीं देना। कई लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये या फिर हम देखते हैं, कोई घड़े में पानी लेकर आ रहा है, कुआं से दूरी से घड़े में पानी लेकर आता है, लाते 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 हमारे सीढ़ी पर आकर मटका तोड़ देते हैं। इसीलिए ऐसे कहावत भी तो है कि द्वार पर मटका न फोड़ना। अंतिम समय तक हम संभालते हैं, लेकिन आखिरी में छूट गए। कई लोग ऐसे हैं, लेकिन हमें ऐसे ना हो। आत्मिक जीवन हमने पहले अच्छे से बिताया बोलने से नहीं चलेगा। प्रभु यीशु के आगमन के समय में हम कैसे होगा, हमारे जीवन की अंतिम घड़ी पे हम कैसे जीते हैं, उसी का मायना होता है। हम पहले बहुत अच्छे थे, विश्वास में मजबूत थे, अच्छी बात, लेकिन उसे हमें आखिरी दम तक थामना है, बीच में कहीं गिरना नहीं, द्वार पर मटका न फोड़ना है। जैसे हम जब स्कूल वगैरह में हमारे बच्चों का जब कोई भाग दौड़ वगैरह होते हैं, तब आपने देखा होगा कुछ लोग शुरुआत में बहुत आगे तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन काफी समय तक वे ही आगे रहे, लेकिन आखिरी में जब खत्म करने पर होते हैं, वे पीछे होने लग जाते हैं, और वे इतना तक थक जाते हैं कि सोचते हैं कि बस अब मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। तब किनारे पर खड़े रहने वाले रिश्तेदार और मित्र ताली बजा बजा करके बोलते हैं, नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, 10 कदम और, पीछे ना मुड़ो। वैसा ही हमें आखिरी दम तक विश्वास को, अनंत जीवन को, आत्मिक मूल्यवान बातों को, हमारे मुकुट को छीने न देना,
थामे रखना और उसे संभालना। जान भी चला जाए तो भी ये नष्ट न होने पाए। समझ में आ रहा है ना? जो हमें है, परमेश्वर ने जो हमें दी है विश्वास, आत्मिक चीजें, उसे धरते रहना, खोने नहीं देना। इसीलिए पौलुस कहता है फिलिपियों 3 का 14वीं वचन में, फिलिपियों 3 का 14वीं वचन, हिंदी में शायद 14वीं होना चाहिए, पढ़ लीजिए। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हिंदी में एक और वचन ऊपर से पढ़ लीजिए। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, पौलुस कहता है मैं एक बात नहीं तो एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको छोड़कर मैं आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। तो जो बातों को हमें पीछे छोड़ना है, छोड़ते हुए जो हमें मिला है परमेश्वर से, उसे थामते हुए आखिरी दम तक या प्रभु यीशु के आगमन तक दौड़ा चला जाए। आप देखो अपने जीवन में आत्मिक मूल्यवान बातें क्या क्या है। वचन के अनुसार की जीवन, वचन के अनुसार की जो भी बातें आपके जीवन में हैं उसे खोए नहीं। प्रार्थना का जीवन हो, भक्ति का जीवन हो, पवित्रताई की जीवन हो, प्रभु के लिए काम करने का जीवन हो, प्रभु के खातिर आरोग्यता, समय, पैसा खर्च करने का जीवन हो, लोगों को सुसमाचार सुनाने के आत्मिक मूल्यवान बातें हों, सांसारिकता को त्यागने का स्वभाव हो, इन सारे बातों को थामे रखें, कुछ भी हमारे हाथ से जाने ना दे। समझ में आ रहा ना? या उसी के साथ ही साथ और एक वचन पढ़ करके हम दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य ही 22 अध्याय, उसकी 10, 11 और 12। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। यीशु मसीह इस पुस्तक की आखिरी में बता रहा है, जो अन्याय करता है करते रहने दो, जो अशुद्ध काम करता है, जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे। लेकिन वो सब बताने के बाद में कहा है कि जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहे। हाँ, हमारे धार्मिकता और पवित्रता को ना खोएं। पिछले लंबे समयों से
हम प्रभु के सामने प्रभु से पाए हुए उस धार्मिकता का, पवित्रता का अनुभव को खोना नहीं। ये सारी चीजें खोने के लिए बस एक ही पल लगता है, लेकिन हमने इस पवित्रता की जिंदगी को बनाने में कितने साल लगाया। शायद हमारे पूरा आयु हमने उस पर लगाए होंगे, लेकिन पूरे आयु में जो हमने बनाया प्रभु के सामने, उसे खोने में समय नहीं लगता है, पल भर। इसीलिए भक्त ने कहा कि नहीं, उसे खोने नहीं दूंगा, मैं दौड़ा चला जाता। और हमें मालूम है कि अय्यूब नाम का भक्त के बारे में अपनी पत्नी ही उनसे कही हुई एक बात है। अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से कहा कि अय्यूब किस चीज को थामे रह रहा था? विश्वास को, परमेश्वर के विश्वास। परमेश्वर के विश्वास। 2:9 को पढ़िए, अय्यूब 2:9। एक 2:9 है। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर। खराई पर बना है। तो अय्यूब अपने जीवन की बड़े बुरे परिस्थिति में भी किस चीज को थामे रखा? अपने खराई को, परमेश्वर के सामने अपने खराई को वह थामे रखा। हाँ प्यारों, हमें चाहिए खराई, पवित्रताई, विश्वास, ठीक है ना, धार्मिकता, अनंत जीवन, यीशु मसीह की जैसा स्वभाव, इस तरह की सारी बातें जो परमेश्वर के सामने हमने पाए हैं, उन बातों को हम क्या करते रहें? थामे रखें। लेकिन मानो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है, वो 10 कुंवारियां दूल्हे से मिलने निकले थे। 10 कुंवारियां दूल्हे की आगमन की बाट जोती थी, दिया ली थी, तेल ली थी, लेकिन क्या हुआ? 10 कुंवारियां भी सो गई थी। दूल्हा आते समय 10 कुंवारियां जागी भी थी, लेकिन बात ये हुआ कि जो लेकर के निकली थी 10, उनमें से 5 ने तेल को खो दिया, खत्म कर दिया। तो मैंने पहले तेल लेकर के निकली, मैं इंतजार कर रही थी, बाट जो रही थी, ये कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं। मसीह आने के समय हमारा हालात क्या होगा? तो फिर हम लोग ऐसे करें, यीशु मसीह आने से 1 घंटा पहले सब कुछ हम तैयार करके रखें। संभव है? नहीं। क्यों नहीं?
कि मालूम ही नहीं कभी आएंगे। कभी आने वाला। हाँ बिल्कुल, वही तो बात है। तो मैंने सुना, ऐसे सुना नहीं, एक मैंने पढ़ा कहीं, एक बच्चा अपने दादा के पास जाकर के पूछे, दादाजी यीशु मसीह जब आए तो मसीह के साथ जाने के लिए हमें क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि मसीह के साथ जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने से 2 घंटे पहले से तुम प्रार्थना में लगे रहना और अपना जीवन को बिल्कुल साफ सुथरा रखना। तो बेटा ने पूछा, बस यीशु मसीह आने से 2 घंटे पहले करने से चलेगा? बोला हाँ बिल्कुल चलेगा। तब लड़के को होश आया, पूछा लेकिन यीशु मसीह आएंगे कब? बोला ये नहीं मालूम। तो फिर इसीलिए बेटा कहते हैं कि हमेशा तैयार रहो। समय अगर मालूम होता तो बस उसे 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले हम तैयारी कर लेते, लेकिन मालूम ही नहीं कि मसीह कब आएंगे, इसीलिए हमेशा तैयार रहें। ये कुछ कभी खोने नहीं दे, कभी खोने नहीं दे। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है पूछिएगा। ठीक है, अगर कोई शक नहीं, बता कुछ पूछ रहे हो? जी पास जी, वो खो देना फिर पा लेना ऐसे संभव है क्या? मतलब कई बार विश्वास में आए लेकिन वो विश्वास में रह नहीं पाता, या संसार में या कुछ बातों में गिरावट आने के बाद तो उसमें खो देना शब्द जुड़ता है, खो देना, लेकिन फिर बाद में पश्चाताप किया फिर वापस आया, तो खो देना वापस पा लेना, ऐसा कुछ है? ऐसा होता? बिल्कुल है। आपने यीशु को ग्रहण किया, पापों से मन फिराया और ये सारी बातें किया, तो अवश्य आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। लेकिन वो लिखा गया नाम मिटाया जाएगा या नहीं? मिटाया जा सकता? नहीं नहीं मिटाया जाएगा। अगर हमारे काम ऐसा परमेश्वर के अनुसार ना हो तो। जी हाँ, तो मिटाया जा सकता है लिखा हुआ नाम। बिल्कुल। जीवन की पुस्तक में लिखा गया नाम मिटाया जा सकता है। वो भी हमने प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय पढ़ते समय विशालता से सीखे थे, शायद हम भूल गए होंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 4 को पढ़िए। पर हाँ, मैं सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे योग्य हैं। जो जय पाए उसे उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा,
पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। कुछ लोगों के लिए मसीह ने कहा कि उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। किसका, किनका नाम नहीं काटने के लिए बोला है? जिनके वस्त्र अशुद्ध नहीं हुए हैं। जिनके वस्त्र अशुद्ध नहीं हुए। यहाँ वस्त्र का मतलब पैजामा कुर्ता, जीवन को चाल जीवन नहीं, नहीं, जीवन को चाल आत्मिक जीवन, जिंदगी, आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन। तो यहाँ जीवन रूपी वस्त्र को पवित्रताई में बनाए रखने वालों के नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं काटा जाएगा। उसका मतलब जो अपवित्र है, उसी में बताया है कि बाकी लोग जो है अपने जिंदगी को अपवित्र किए हैं, उनका नाम का क्या होगा? जीवन की पुस्तक से काटा जाएगा। निर्गमन 32 का 32, निर्गमन 32:32, एक्सोडस 32:32। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मूसा परमेश्वर से इस्राएलियों के लिए बिचवाई किया, बोला कि उनका पाप को क्षमा कर दे परमेश्वर, नहीं तो तेरी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। अब किरण अगला पद भी पढ़ो बेटा, 33। सुनिए परमेश्वर ने क्या कहा। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। यहोवा परमेश्वर ने स्वयं कहा, जिसने मेरे साथ पाप किया उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। तो जो कोई प्रभु की उपस्थिति में आए लेकिन पीछे हट जाएं, तो उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाएगा। इब्रानियों 10 अध्याय, उसकी आखिरी 2 वचन, 38 और 39। हाँ, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। देखा, मेरा धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। अगर विश्वास से पीछे हट जाएं तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं है। इब्रानियों कितना पास्टर? 10 अध्याय का आखिरी 2 वचन, इब्रानियों 10 का 38 और 39 है, 38 और 39 है जो हमने पढ़ा कि मेरा धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। अगर पीछे हट जाता है विश्वास से तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं है। और बात में कहा है, हम पीछे हटने वालों में नहीं कि नाश हो जाए। तो पीछे हटने वाले, उनका क्या होता है? नाश। नाश होता है, नाश होता है। लेकिन वो अगर मन फिराकर वापस प्रभु की उपस्थिति में आ जाए तो ठीक है, उसके लिए परमेश्वर के समय दे करके रखा है। वो है परमेश्वर की करुणा का समय, दया का समय, दीर्घ, वो जो है पिछले
शुक्रवार और शनिवार की उपवास प्रार्थनाओं में उन बातों को मैंने बताया था। परमेश्वर की कृपा, दया और सहनशीलता क्या धन, रोमियो 2:4 में से हम पिछले शुक्रवार और शनिवार को मनन किए थे। तो वो परमेश्वर हमारे ऊपर दर्शाता इसीलिए है कि हम मन फिराए। अगर मन नहीं फिराए तो नीचे वहां लिखा है कि परमेश्वर की सच्चे न्याय प्रकट होने वाला उस क्रोध का दिन, उसके लिए हम परमेश्वर की क्रोध को कमा रहे होंगे। इसीलिए विश्वास में जो है, विश्वास में बने रहें। पता नहीं मानो विश्वास से कोई हट गए, वापस आने का समय ही नहीं मिला, नहीं मिला। आजकल हमारे भारत में मेट्रो ट्रेन है और मोनो रेल है। हमारे यहाँ पर मुंबई में मोनो रेल है, मेट्रो ट्रेन है और वंदे भारत है। इस तरह की जो आधुनिक रेल है, उसकी दरवाजा अपने आप बंद होता है, खुलता है, और एक बार अगर बंद हो गया तो फिर हम कोई खोल नहीं सकते। हम लोग बाकी ट्रेनों में क्या है, गाड़ी छूटने तक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं लोग, गाड़ी छूटने के बाद जाकर के चढ़ जाते हैं। हम भी कभी कभी बच्चों के, छोटे बच्चे थे, बच्चों को लेकर जाते समय करते थे कि स्टेशन में रुके तो हम बाहर निकलते थे, बच्चे अंदर बैठे हैं और गाड़ी छूटने तक प्लेटफॉर्म पर रहते थे। गाड़ी छूट गए तो बच्चों को बाय बाय बोलते थे, बच्चे रोने लग जाते, हम दूसरे दरवाजे से अंदर जाते थे। अच्छा लगता था बच्चों को ऐसे खिलाना। लेकिन ये मेट्रो ट्रेन या फिर ये मोनो रेल या ये वंदे भारत जैसे ट्रेन, उसमें ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि दरवाजा बंद होने के बाद ही गाड़ी छूटती है। दरवाजा बंद होने के बाद ही गाड़ी जाती है। अगर गाड़ी जाने तक हम प्लेटफॉर्म पर इंतजार करें तो अंदर नहीं घुस सकते हैं। उस समय के अंदर, वो समय जो दिया है, उसी अंतराल में हम अंदर प्रवेश करें तो ठीक। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि कोई अपने रिश्तेदार को स्टेशन पे, ट्रेन पे बिठाने के लिए गया, वंदे भारत था। तो बाकी ट्रेनों में कैसे गाड़ी छूटने के बाद में गाड़ी में से कूद जाते हैं, उसी तरह गाड़ी छूट जाए, मैं उतर जाऊं सोच करके दोनों अंदर बैठ के बातें करते रहे। गाड़ी छूट गए, छोड़ने आने वाला उतरने के लिए देखा तो दरवाजा बंद, उसको अगला स्टेशन तक उसी में बैठा रहना पड़ा। उस बीच में टीटी आया, पकड़ा, जुर्माना भरा। समझ में आ रहा ना? समय के अंदर परमेश्वर ने हमें दिया हुआ उस समय के अंदर मन फिराकर फिर से अपने पापों के लिए प्रायश्चित न करें तो नाम दोबारा जीवन पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए सावधान, कोई क्या ना करें, पीछे न हटें, विश्वास से दूर न जाएं। क्षण भर की खुशियों में
हम अपने जीवन को खोए नहीं। समझ में आ रहा ना? अभी ये मेट्रो ट्रेन की बात या फिर वंदे भारत की बात मैंने कहा, उस ट्रेन की ही अंदर पानी से लेकर खाना से लेकर सारा इंतजाम किया है। लेकिन कोई बोले प्लेटफॉर्म में कोई चीज वड़ा पाव देख करके मुझे वड़ा पाव खाना है, मुझे प्लेटफॉर्म वाला समोसा खाना है करके उतर गए, अंदर की खाने से संतुष्ट न होकर प्लेटफॉर्म की चीज को खाने के लिए उतर गए, शायद वो खरीदने से पहले यहां दरवाजा बंद हो जाएगा, गाड़ी चल पड़ेगी। समझ में आ रहा ना? प्रभु की कलीसिया में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे जरूरत का सारे चीजों का इंतजाम प्रभु ने किया है। उसमें जब संतुष्ट नहीं, बाहर की खाना समोसा वड़ा पाव खाने की इच्छा से बाहर जाओगे तो शायद वो लेकर अंदर आने से पहले गाड़ी छूट जाएगी, आप रह जाओगे। ऐसा ना हो। कई बार हम ये विश्वास की जिंदगी रूपी गाड़ी से क्यों उतर जाते हैं? इसी में मिलने वाली खुशहाली से हम संतुष्ट नहीं, बाहर का भी कुछ तो चाटने की इच्छा होता है तो उतर जाते हैं। क्या करें? वापस चढ़ने से पहले दरवाजा बंद, गाड़ी चली। ऐसा ना हो। अंदर हमें मिलने वाली चीजों से संतुष्ट रहें, प्रभु में ही हम आनंदित रहें, तो हमें ये नौबत नहीं आएगी। समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई दूसरा शक नहीं है। अभी हमने जो मनन की 19वीं बात में, नहीं तो 20वीं बात की ओर हम चलते हैं। वो है प्रार्थना में लौलीन रहें। प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने की शर्तों में 20वां है, हम प्रार्थना में लौलीन रहें। डिवोट इन प्रेयर, बी डिवोटेड इन प्रेयर। प्रार्थना में हम लौलीन रहें। पिछले दिनों में भी हम पढ़ चुके एक वचन है, लूका 21 का 36 को पढ़िएगा। लूका 21:36, 21:36। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। Praise the Lord. जागते रहो, वो हमने पढ़ लिया 18वीं बात। अब बाकी बात बताता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। उसका मतलब जो मसीही जन प्रार्थना नहीं करता हो वो स्वर्ग जा सकेगा? बड़ा गंभीर बात है। जो व्यक्ति, जो मसीही जन प्रार्थना नहीं करता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। मसीह के साथ जाने की शर्तों में एक यीशु ने यहां बताया है कि जागते रहो और प्रार्थना
करते रहो। कब करने के लिए बोला है प्रार्थना? संडे संडे, हर समय, हर समय, हर समय प्रार्थना करते रहना, निरंतर। हाँ, निरंतर, निरंतर। वही बात पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 भी पढ़ लीजिए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वही बात यीशु ने भी यहाँ लूका 21:36 में बोला, हर समय प्रार्थना करते रहो। अरे हर समय प्रार्थना करते रहेंगे तो फिर नहाएंगे धोएंगे कब? खाना कब खाएंगे? खाना कब बनाएंगे? पढ़ाई कब करेंगे? नौकरी कब करेंगे? तो उसका मतलब निरंतर प्रार्थना करते रहो या फिर हर समय प्रार्थना करते रहो, वो तो ऐसे ही लिखा है ना, ऐसे कौन कर सकता है? आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में, मन में प्रार्थना। अच्छा, आत्मा में। यहाँ हर समय प्रार्थना करने का या निरंतर प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं है कि हम चटाई बिछा के, कमरा बंद करके, चटाई पर घुटनों पर आए, हाथ बंद हाथ जोड़ें और आंख बंद करके 24 घंटे वहीं बैठे रहें। ये नहीं है उसका मतलब। क्या है प्रार्थना का मतलब? परमेश्वर से बातें, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलना, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलना। pouring out our hearts before God, communicating with God, परमेश्वर से वार्तालाप करना। कम से कम प्रार्थना का ये सरल परिभाषा को याद रखिए। प्रार्थना करने का मतलब है अपना हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलना, और दूसरा है परमेश्वर से बातें करना, यानी वार्तालाप करना, परमेश्वर से वार्तालाप करना। किराने की दुकान में सामान का लिस्ट देने वाली बात नहीं है प्रार्थना। हम लोग तो अक्सर ऐसे ही करते हैं ना, हम जाते हैं, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे बच्चे को ये चाहिए, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे पापा मम्मी को ये दे देना। किराने का सामान का लिस्ट देने की जैसे हम परमेश्वर को बोलते मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये देना, वो देना, इतना समय के अंदर नहीं दिया तो फिर मैं तेरा भक्ति नहीं करूंगा, मैं फिर प्रार्थना नहीं करूंगा, फिर तो दान दशवांश मैं नहीं दूंगा। हाँ, चाहिए तो जल्दी करना। अरे परमेश्वर को धमकी देते हैं कुछ लोग। ये नहीं है, परमेश्वर को धमकी देना प्रार्थना नहीं। परमेश्वर को हमारी जरूरतों के लिस्ट देना भी प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में हमारा दिल उंडेलते हैं। खुशी है तो खुशी, अगर कोई दुख है तो परमेश्वर के सामने वो भी उंडेलते हैं। कोई शक है वो भी। तो परमेश्वर के सामने अपना हृदय को जैसा हमारा हृदय है वैसा उंडेलना,
उसमें ये है कि परमेश्वर से वार्तालाप, हम पर प्रभु से, प्रभु हमसे बातें करेंगे। समझ में आ रहा है ना? वो हम फॉर्मली एंड इनफॉर्मली कर सकते हैं, दोनों। औपचारिक तौर पर भी, अनौपचारिक तौर पर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। दोनों करना चाहिए, कोई एक नहीं। फॉर्मल प्रेयर या फिर औपचारिक प्रार्थना है, हम चटाई बिछा के एक स्थान पर बैठकर, आंख बंद करके, हाथ जोड़कर, घुटने पर आकर प्रार्थना जो करते हैं, वो करना चाहिए। वो हर समय नहीं कर सकेंगे हम, क्योंकि हमें और बहुत से काम करने के लिए, नहाना धोना, खाना, नौकरी, परिवार, पढ़ाई, परीक्षा, यात्रा, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, कहीं कहीं पानी 24 घंटे नहीं रहता है, सुबह शाम आधा आधा घंटा आता है, उस बीच में पूरा पानी भर के रखना। तो उस समय में चटाई पर जाके प्रार्थना करते रहे तो फिर बिना पानी से सूखे सूखे सब करना पड़ेगा। इसीलिए हर समय प्रार्थना औपचारिक तौर पर करते रहना संभव नहीं है, वो प्रभु हमसे चाहते भी नहीं। प्रभु भी जानता है ये संभव नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन की बाकी हर समय, नौकरी कर रहे हो, आप बड़ा व्यस्त हो, पढ़ाई में है, परीक्षा लिख रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आप नहा रहे हो, धो रहे हो, इन हर समयों में भी हम परमेश्वर का ध्यान कर सकते हैं, परमेश्वर से अपन बातें कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने अपना हृदय को उंडेल सकते हैं। ये होना चाहिए। इनमें से आसान कौन सा है आप बताइए? फॉर्मल प्रेयर या इनफॉर्मल प्रेयर? औपचारिक प्रार्थना या अनौपचारिक प्रार्थना? कौन सा आसान पड़ता है? फॉर्मल। फॉर्मल प्रार्थना आसान है। एक जगह पे बैठ के 15 मिनट, आधा घंटा या 2 घंटा प्रार्थना करना, हमारे सारे बातें प्रभु से बोलना आसान है। उतना कर लिया, फिर छुट्टी। 24 घंटे में मानो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे भी प्रार्थना किया तो बाकी 24 में से 22 घंटे अपना, बड़ा खुश। कुछ लोग तो समय का भी दशवांश देते हैं, हर दिन 2 घंटे 40 मिनट प्रार्थना करते हैं, 24 घंटे का दशवांश। तो ले लो, 3 घंटे पकड़ लो। ये तीनों घंटे भी औपचारिक प्रार्थना, फॉर्मल प्रेयर करते रहे तो भी बाकी 21 घंटे अपना, हमारे मनमानी के लिए मिल जाता है। आसान है। लेकिन दूसरा, अनौपचारिक प्रार्थना करें तो हमें अपना कोई प्राइवेट टाइम मिलेगा, अपना कोई निजी समय मिलेगा? हमें नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। वो 2 घंटे 40 मिनट तो औपचारिक प्रार्थना करते ही करते, ठीक है, बाकी 21 घंटे हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, नहीं हो पाएगा। लेकिन इस अनौपचारिक प्रार्थना में उन 21 घंटे 20 मिनट वो भी परमेश्वर से हम बातें करते रहते हैं,
परमेश्वर से हम वार्तालाप में लगे रहते हैं। प्रेज गॉड। उसी से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हम इनमें से कौन सा प्रार्थना ज्यादा करते हैं? लगभग दोनों ही हो जाती है। सुबह मॉर्निंग में प्रार्थना करो, दोपहर में प्रार्थना और शाम को प्रार्थना करते हैं तो लगभग 3 घंटा हो जाता है। लेकिन हम जब कुछ काम करते हुए परमेश्वर से कोई भी बात हमको वचन की याद आती है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, तो हम काम करते करते भी परमेश्वर से अपने मन की बातें कहते रहते हैं। और दूसरे लोग सोचते हैं हम काम करें, लेकिन हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के साथ ताल्लुकात रख रहे होते हैं। तो वो दोनों बिल्कुल बातें एक विश्वासी के लिए अच्छा है। बिल्कुल, वो होना चाहिए। हर समय हर किसी के साथ ये होना चाहिए। ऐसा हम परिचय करें, ऐसा हम प्रैक्टिस करें, ऐसे हमें प्रशिक्षित होना है। लेकिन ज्यादातर मसीहियां ऐसे नहीं हैं जो औपचारिक प्रार्थना से बस खुश है, संतुष्ट है। नहीं, ऐसा ना हो। तो ये है, प्रभु के आगमन में अगर जाना है तो हमें 20वां शर्त है। क्या करना है हमें? प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना निरंतर प्रार्थना करना है। प्रार्थना में लौलीन रहना है। प्रार्थना में लौलीन रहना है। दोनों औपचारिक और अनौपचारिक प्रार्थना। प्रार्थना केवल हमारी जरूरतें परमेश्वर को बताना ही नहीं, हमारे हृदय में जो भी है सब कुछ परमेश्वर के साथ बांटे। परमेश्वर इंतजार करता है हर दिन हम कब जाएंगे प्रभु के पास, अपना हृदय को उंडेलेंगे। बच्चे स्कूल से आने के बाद पापा मम्मी इंतजार करते हैं, हाँ अब आएगा। अब आते ही शुरू कर देगा बातें करना। स्कूल में जो कुछ भी उसने देखा, उसने किया, दूसरों ने किया, सब आकर पापा मम्मी को बताएंगे। खाते समय बताएंगे, नहाते समय बताएंगे, मुंह बंद नहीं होंगे। माता पिता वो सुनना भी पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे परमेश्वर कितना ज्यादा, कितना ज्यादा। हमारे बच्चे सो रहे होते तो जागे हुए पापा मम्मी बच्चों के पास जाते और कुछ पापा मम्मी लोग हैं कि बिस्तर में बच्चे के साथ ऐसे लिपट करके बैठते नहीं तो सोते। और बच्चे जैसे उठे वैसे पापा मम्मी चाहते हैं कि बच्चा दौड़ कर हमारे पास आए। कोई बोलने लायक बच्चे हैं तो कम से कम गुड मॉर्निंग बोले, फिर बातें करते रहें। अगर ये माता पिता चाहते हैं तो हमारे परमेश्वर कितना ज्यादा, जिसने हमें अपने लहू से खरीदा है, वो प्रभु भी इंतजार में है। हाँ मेरा बेटा भी उठेगा, उठकर मेरे पास आएगा। कभी कभी मैं अपने बच्चों को मुंह फुला के दिखाता हूं, तो कभी कभी बच्चों को नहीं मालूम क्यों है। फिर मम्मी से पूछते हैं, मम्मी क्या हुआ?
फिर शायद याद आता है, हाँ आज सुबह उठने के बाद मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला पापा को, मैं उठने के बाद पापा को पप्पी नहीं दिया, पापा के पास नहीं पहुंच गया मैं, इसलिए होगा। फिर आके गले में लिपट जाता है और पप्पी देने लग जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। कई बार हमारे जैसे तो परमेश्वर नाराज नहीं होता, मुंह फुला के नहीं दिखाता, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। लेकिन इसी भावना से जरा सोचिए, हम भी उठने के बाद मोबाइल ले लिया, टीवी चालू कर दिया, चाय कॉफी ये वो, हम तो बिल्कुल व्यस्त हो गए। लेकिन हमारे परमेश्वर इंतजार में है, शायद मेरा बेटा अभी आएगा मेरे पास, शायद अभी आएगा मेरे पास। परमेश्वर नाराज नहीं होता, लेकिन परमेश्वर दुखी हो जाता है। प्यारो, हमारे पाप ज्यादा परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाला नहीं है, परंतु परमेश्वर को दुखी कर देने वाला है। ना करें। इसीलिए किसी भक्त ने ऐसे कहा, सिन इज नॉट ब्रेकिंग ए कमांडमेंट, बट इट इज wrecking the loving heart of the loving father। किसी ने कहा कि पाप आज्ञा का उल्लंघन नहीं है, फिर क्या है? एक प्रेमी पिता का प्रेम भरा दिल को तोड़ना होता है पाप। समझ पा रहे हो ना? पाप वो नहीं कि हम कोई आज्ञा को तोड़े हो, परंतु पाप वो है जो परमेश्वर के दिल को तोड़े हो। हम इनमें से किसको ज्यादा खासियत देते हैं, आज्ञा तोड़ने को या दिल तोड़ने को? दिल ज्यादा तोड़ देते। दिल तो प्रेज गॉड। दिल, परमेश्वर के दिल तोड़ने वाली बात को ज्यादा अहमियत दे। प्रेज गॉड। तो प्यारों, प्रार्थना में लौलीन रहना। ऐसे प्रार्थना में हम क्या मांगेंगे परमेश्वर से? हमारे शारीरिक और भौतिक जरूरतें? बिल्कुल नहीं। बातों के लिए धन्यवाद माफी करना। मांगे। हाँ, ज्यादा ऐसे समय में धन्यवाद देते रहेंगे और अपने आप को हम समर्पण करते रहेंगे। परमेश्वर का दिल को हम जानते रहेंगे। तो इस तरह प्रार्थना में हम लौलीन हो, निरंतर प्रार्थना करें, प्रतिदिन प्रार्थना करें। तो जो प्रार्थना नहीं करता वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। इन दिनों आइए हम अपने प्रार्थना की जीवन को और सुधारें, प्रार्थना की जीवन को और मसीह जैसा बना ले। आइए अपने आप को हम समर्पण करेंगे। इतने में अगर कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं।
तो ठीक है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करें